हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्लॉट लेके आया हूं जो डेल्टा 3 के अंदर है और आज हम इस प्लॉट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन से। दोस्तों, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो, ये अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से आज हम इसकी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसकी लोकेशन के पास पहुंच सकते हैं, किस तरीके का रोड है और किस तरीके का आपका अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन है। और मेरे सामने आप देखोगे ना, ये कॉमर्शियल बेल्ट है, अल्फा 1 का कॉमर्शियल बेल्ट, जहां पर आपको सारा रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी का काम है, जो भी डीलर भाई हमारे बैठे हैं, सारे के सारे इसी कॉमर्शियल बेल्ट के अंदर मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल बेल्ट है, ये बहुत बड़ा बना हुआ है, जहां पर रियल एस्टेट का मेजर काम है। मतलब मान के चलो 70 से 80% का काम जो है रियल एस्टेट का ही है। तो ये एक लैंडमार्क है ग्रेटर नोएडा में एंट्री करने का। तो ये हमारा अल्फा 1 का मेट्रो स्टेशन है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अवर जर्नी टू अवर प्लॉट फ्रॉम दिस लोकेशन। नाउ लेट्स गो टू द लोकेशन। दोस्तों, हम इस समय गुजर रहे हैं अल्फा 1 से और मेरे राइट में जो आप देख रहे हो, ये है आपका एक्वा लाइन का मेट्रो ट्रैक, जो इस समय अल्फा 1 से आगे डिपो स्टेशन तक जाता है। और मेरे लेफ्ट में है अल्फा 1 का कॉमर्शियल बेल्ट, जो आपका रियल एस्टेट मार्केट के लिए फेमस है। पूरा का पूरा कॉमर्शियल डीलर्स जितने भी हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, मोस्टली सभी कॉमर्शियल बेल्ट के अंदर बैठे हुए हैं। और यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेके वी आर ऑन दिस मेन रोड। ये जो है 105 मीटर का रोड है, जो आपको अल्फा 1 से कनेक्ट करता है डिपो रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन तक। और ये मेरे जो चौराहा है बगल में जो निकला है, ये आपका अल्फा 1 का चौराहा है। और इसी के बाद ही इस चौराहे से आगे कनेक्ट हो जाता है आपका अल्फा 2। जो मेरा लेफ्ट हैंड में है, ये आपका अल्फा 2 है। और अल्फा 2 के अंदर ही जो आपका स्टूडेंट का हब है, स्टूडेंट का जो मूवमेंट है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स स्कूल्स की जो आते हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो सभी अल्फा 2 के अंदर आते हैं। और जो मेरे राइट हैंड में आप इस समय देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है आपका इस ग्रेटर नोएडा का सिटी पार्क, सिटी सेंट्रल पार्क कह सकते हो आप। इसके अंदर कई सारी एग्जीबिशन हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है और बहुत अंदर जो है ना, बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे फ्लावर्स के इसके अंदर पौधे हैं और भांति भांति के पौधे, भांति भांति के फ्लावर्स इस पार्क के अंदर मौजूद हैं। और इसमें दोस्तों जो मेरे लेफ़्ट में आप देख रहे हो ना, ये इसका अल्फा 2 का एक बड़ा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, जो ओमेक्स आईटीसी के नाम से जानते हैं इसे लोग। और इसका जो कॉमर्शियल है, बहुत अच्छा कॉमर्शियल है और ऑलरेडी फंक्शनल है। बहुत जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं, सारे के सारे ब्रांड इस मॉल के अंदर आए हुए हैं। और इसी के बगल में ही एक प्रोजेक्ट है जो मिक्सन का है। रिसेंटली इसका हमने ईओआई कंप्लीट किया है और इसके अंदर भी स्टूडियो अपार्टमेंट और फूड कोर्ट और रिटेल शॉप सभी मौजूद हैं। ये प्रोजेक्ट भी अभी सेल में है। अगर आपको किसी को कोई जानकारी चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, यू कैन कनेक्ट विद मी। ये जो सामने मेरे प्रोजेक्ट देख रहे हो, ये है आपका आइथम गैलेरिया। ये रिसेंटली डिलीवर प्रोजेक्ट है और इसके अंदर भी इंटरनेशनल सारे ब्रांड आए हुए हैं। जूडियो इसके अंदर है, वेस्ट साइड इसके अंदर है, क्रोमा इसके अंदर है। और मेरे सामने जो इस समय आप देख रहे हो, ये है आपका डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन। इसके बाद आगे 2 स्टेशन और हैं इसके मेट्रो के, एक्वा लाइन मेट्रो के। और इस समय जो मेरे राइट हैंड में आप देख रहे हैं ना, राइट हैंड में है सन टू लाइट। सन टू लाइट एक बहुत बहुत उम्दा लग्जरी प्रोजेक्ट है दोस्तों, विला के लिए फेमस है सन टू लाइट। और इसके सामने ही आपको देखना, जो मेन रोड पे है, ये आपका इसका कॉमर्शियल है। और इसी के आगे है एक हेमिस्फेयर करके एक प्रोजेक्ट है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, बट उसका कॉमर्शियल बहुत अच्छे से चलता है। बहुत अच्छी दुकानें चलती हैं, बहुत अच्छा क्राउड आता है इधर हेमिस्फेयर का जो कॉमर्शियल मार्केट है। और इसी के पीछे इसके विला हैं दोस्तों। ये जो मेरे साथ राइट हैंड में जो बेल्ट आप देख रहे हो, ये करीब करीब 250 एकड़ की बेल्ट है। 250 एकड़ का प्लॉट है बड़ा, जिसके अंदर 3-4 बिल्डर हैं, जिसमें आपका हेमिस्फेयर है और गोदरेज है,
सेंट्रलाइट है, सेंट्रलाइट के बाद मिक्सन जोरबाग है, सभी के विला के प्रोजेक्ट हैं। और नाउ वी आर ऑन दिस डेल्टा 1 की जो रोड है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 को जो कनेक्ट करती है, हम उस रोड के ऊपर हैं। वी आर जस्ट क्रॉसिंग डेल्टा 1, अभी हम इसके बाद डेल्टा 2 में पहुंचने वाले हैं। मैं दोस्तों पॉज लेता रहूँगा बीच में, बिकॉज बहुत बड़ी वीडियो है और बहुत सारा इसमें हमने कंटेंट कवर किया इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको जो प्लॉट में आपको साथ आज शेयर करने वाला हूँ वो प्लॉट है डेल्टा 3 के अंदर। और डेल्टा 3 एक ऐसा सेक्टर है, उसे आप दिल्ली का साउथ एक्स कह सकते हो। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन और वहाँ पर जो आपके बंगलोज़ हैं, वो जो साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली की फील उसके अंदर आती है वो जब आप उस एरिया का भ्रमण करते हो। तो आज हमने बहुत सारी जेंट्री को भी कवर किया है इस वीडियो के माध्यम से, हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दैट विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन कि डेल्टा 3 के अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। दैट वी विल बी कवरिंग फॉर श्योर। सो अभी हम लोग डेल्टा 3 के अंदर एंटर होने वाले हैं। लुक एट दिस ग्रीनरी। दोस्तों ग्रीनरी के मामले में आपको ग्रेटर नोएडा जैसा वास्तव में कोई शहर नहीं मिलेगा। हर जगह यहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी रहती है। तो ये डेल्टा 3 की बाउंड्री है, मेरे इस बाउंड्री के पीछे आपका डेल्टा 3 है। सो नाउ वी विल बी एंटरिंग टू डेल्टा 3 का जो गेट नंबर 1 है, ये इसका RWA का गेट था। सो नाउ वी एंटर टू डेल्टा 3। ये जो हम अभी जिस ब्लॉक के अंदर हैं ये M ब्लॉक है। सबसे प्रीमियम जो ब्लॉक है वो M ब्लॉक है। M ब्लॉक के बाद N और N के बाद O, ये 3 ब्लॉक हैं डेल्टा 3 के अंदर। और इसमें ज़्यादातर जो प्लॉट हैं 450 मीटर के हैं, खासकर कि M और N ब्लॉक के अंदर तो 450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं और O ब्लॉक के अंदर आपके 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट भी मौजूद हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे सामने अब देख रहे होगे लेफ्ट एंड राइट में, तो यू आर सीइंग बहुत सारे बंगलोज हैं। मैं इनको आज अपने इस वीडियो में जब मैं जेंट्री कवर कर रहा हूँ उस समय मैं आपके साथ इनको शेयर करूंगा। उनकी वीडियो भी हम लोग कैप्चर करेंगे, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन इस ब्लॉक के अंदर हो रखा है। नो डाउट दोस्तों ये एक बहुत प्रीमियम सेक्टर है और यहाँ की जेंट्री बहुत आसान नहीं है। ज़्यादातर यहाँ का जो प्लॉट का साइज़ 450 मीटर होने की वजह से यहाँ पर जो जेंट्री है वो वही व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है जिसका 5 से लेकर के 8 करोड़ तक का बजट है, वही व्यक्ति यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है। बिकॉज यहाँ की प्लॉट की कीमत ही करीब 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के आसपास तो प्लॉट की कीमत ही आती है। तो प्लॉट लेकर ही आप रह नहीं सकते, बट आपको उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो दैट विल कॉस्ट यू अनदर 2 करोड़ रुपीज़। तो अगर आपका बजट कम से कम 7 करोड़ का है तो ही आप इस सेक्टर की एंट्री लें, अदरवाइज यू कैन लुक फॉर दी अदर ऑप्शन जहाँ पे आपको 1 करोड़ 2 करोड़ के प्लॉट मिल जाएंगे। बट यहाँ पे जो प्लॉट मिलेगा आपको 5.5 करोड़ से कम में तो प्लॉट ही नहीं मिलेगा ना। हम लोग दोस्तों अपने प्लॉट के पास पहुँचने वाले हैं। हमारा प्लॉट बिल्कुल नज़दीक में ही है। वी विल बी कवरिंग दैट प्लॉट आल्सो नाउ। हम हैं हमारे प्लॉट के पास। ये है प्लॉट N39 नंबर है इस प्लॉट का और ये मार्केट में इस समय सेल में आया हुआ है। दोस्तों अगर आप इसके आसपास का एरिया देखोगे ना, ये पूरी तरीके से डेवलप्ड सेक्टर है। बड़े बड़े हाउसेस हैं, करीब 450 स्क्वायर मीटर। लुक एट दिस, ये सामने भी एक बहुत बड़ा बंगलो बन रहा है। ये भी एकदम कंस्ट्रक्शन, इसका स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया है। पास में भी देखोगे तो ये भी एक 450 स्क्वायर मीटर का बंगलो है जो अभी कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो सेक्टर है ये एकदम प्रीमियम सेक्टर है और यहाँ का जो प्लॉट साइज है वो भी करीब 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। तो यहाँ पर प्लॉट इससे कम साइज का प्लॉट है ही नहीं पूरे सेक्टर के अंदर। तो इसी की वजह से यहाँ का जो जेंट्री है ना
वो सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट की ही एंट्री है। आपको यहाँ कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वाले बजट का कोई भी व्यक्ति आपको यहाँ मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति को एंट्री अलाउड है जिसका बजट 6-7 करोड़ कम से कम है, तब जाके वो यहाँ पर प्लॉट खरीद पाएगा। और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा हमने एक ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया है। हम आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू। तो आज की वीडियो में हम जो चीज़ आपको कवर करने वाले हैं, जो लोकेशन आपका प्लॉट है दैट वी ऑलरेडी हैव शोन टू यू कि हाउ यू कैन रीच टू दी लोकेशन। अब दूसरा था कि भाई ये जो प्लॉट है मेरा, ये प्लॉट क्या है। तो ये जो प्लॉट की डेफिनेशन है, ये मैंने जो आपको बताया कि 450 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है। 450 का मतलब है इसका जो फ्रंट है, आप फ्रंट देखोगे, फ्रंट आपका है 15 मीटर का और इसकी जो गहराई है वो है आपकी 30 मीटर की, यानी कि 15 बाई 30 का ये प्लॉट है। तो और यहाँ पर पूरे सेक्टर के अंदर जो प्लॉट हैं सभी की डेफिनेशन यही है, 15 बाई 30 की है। बहुत सारे प्लॉट का कंप्लीशन हो गया है, ज़्यादातर प्लॉट आपको यहाँ कंप्लीशन के मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक प्लॉट है जो हमारे पास सेल में आया हुआ है, 15 बाई 30 का साइज है। और जेंट्री की अगर मैं बात करता हूँ, वी विल बी कवरिंग जेंट्री। सो आज का जो एजेंडा मैंने इस वीडियो में रखा है, एजेंडा है दैट वी विल बी कवरिंग टुडे, दैट विल हेल्प यू कि आपको इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। वी विल बी कवरिंग टुडे लोकेशन ऑफ द प्लॉट क्या है, दैट वी विल बी कवरिंग। आप यहाँ तक किस तरीके से पहुँच सकते हो, वो ट्रैक क्या है, रास्ता कैसे है, दैट विल आल्सो वी विल बी डिफाइनिंग। इसका प्लॉट का डेफिनेशन क्या है, प्लॉट का साइज क्या है। दूसरा, इसके नियर बाई कौन कौन से स्कूल हैं, दैट वी विल बी कवरिंग टुडे। साथ ही इसका जेंट्री किस तरीके की है इस सेक्टर की। आप अगर 6 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो वास्तव में इज दैट सेक्टर वर्थ टू इन्वेस्ट 6 करोड़ रुपीज। तो उस तरीके की जेंट्री है क्या, वो जेंट्री भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। दूसरा, इसके आसपास की मार्केट क्या है, दैट विल बी हेल्पफुल टू डिसाइड के वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस लोकेशन और नॉट। क्या क्या मार्केट है, किस तरीके की मार्केट है आपकी डेली नीड के लिए, जो आपका डेली नीड की जरूरत है वो इस प्लॉट के साथ पूरी हो पा रही है नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट पे पॉइंट हमें कवर करना है कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। इस प्लॉट का एक प्राइस हमारे पास आया है जो इसके सेलर ने इन्होंने बात करी है कि भाई इसको आप मार्केट में डालिए, तो एक इसका प्राइस है दैट वी विल बी डिस्कसिंग यू एट द एंड। आज साथ ही इसके जो पोटेंशियल बायर हैं, कौन कौन हैं वो लोग जो इस प्लॉट के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्लॉट हर किसी के लिए नहीं है। इसका जेंट्री फिक्स है, वो व्यक्ति जिसका बजट 10 करोड़ का है, 7 करोड़ का है, वो लोग ही इस प्लॉट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो सेंस टू कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो अगर आपका बजट है उतना, तभी आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है उन लोगों के लिए जो एक अच्छा बंगलो बनाना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, जिनका अच्छा खासा बजट है, 6-7 करोड़ का जिनके पास बजट है, उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो हमने खासकर आज बनाई है। तो नाउ लेट अस सी कि इसके आसपास का जो लोकेशन है, इसके पीछे जो प्लॉट है मेरा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है। लेट अस सी दैट ग्रीन बेल्ट आल्सो। इस प्लॉटों के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट है। इसके लिए इस प्लॉट में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ग्रीन बेल्ट है आपके पीछे, उसको आप आराम से मेंटेन कर सकते हो और उसको अच्छे से बना सकते हो। तो दैट आपका जो लग्जरीनेस है, आपको जो 450 स्क्वायर मीटर के अंदर आपको चाहिए, एक तो प्लॉट आपको मिलेगा, इसके पीछे ग्रीन बेल्ट है, उसको आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नाउ विल सी दैट ग्रीन बेल्ट आल्सो। इस तरीके की दोस्तों आपको आपके इस प्लॉट के साथ ग्रीन बेल्ट मिलेगी। ये करीब करीब 15 मीटर से ज़्यादा गहराई की ग्रीन बेल्ट है जो आपको आपके इस प्लॉट के साथ मिलने वाली है। हालांकि अथॉरिटी की तरफ से परमिशन नहीं है इस ग्रीन बेल्ट को छीटने की, मगर बहुत सारे लोगों ने इस ग्रीन बेल्ट को एज लॉन्ग एज दे आर यूजिंग फॉर देयर गार्डनिंग दे आर अलाउइंग। तो आप अपने मकान के पीछे, इस प्लॉट के पीछे बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है, उसे आराम से आप यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल सी दैट ग्रीन बेल्ट आल्सो। और ये इसका दोस्तों ग्रीन बेल्ट है पीछे इस प्लॉट के। तो ग्रीन बेल्ट आपको अलाउड नहीं है, बट ये जो एरिया है अथॉरिटी ने एक रोड रखी है, रोड के साथ साथ पूरा का पूरा एरिया आपके लिए ओपन छोड़ा हुआ है। आप यहाँ पे बड़े आराम से कोई अपना पार्क बना सकते हो, बच्चों के खेलने के लिए बना सकते हो, दैट इज अलाउड एज पर अथॉरिटी। आप यहाँ कोई हार्ड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, मगर आप अपने लिए एक
अच्छा पार्क बना सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग दिस एरिया फॉर गार्डनिंग, फॉर ट्री प्लांटेशन, फॉर एनीथिंग, फॉर दैट पर्पज ओनली। इस प्लॉट के साथ ये आपको एकदम फ्री मिलने वाला है। सो नाउ लेट अस कवर दी जेंट्री ऑफ दिस सेक्टर। किस तरीके की जेंट्री है, अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या जेंट्री आपको इस सेक्टर के अंदर मिलने वाली है। सो नाउ वी विल बी कवरिंग दी जेंट्री ऑफ दिस सेक्टर। किस तरीके के हाउसेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो दोस्तों मेरे अब लेफ्ट में जो देख रहे हैं ना, बहुत उम्दा हाउस बना हुआ है। एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है जब भी मैं इस सेक्टर से निकलता हूँ दोस्तों। तो इसीलिए मुझे आज लगा कि क्यों ना इस सेक्टर की जो प्लॉट हमारे पास आए उसको आज कवर किया जाए और जेंट्री को भी आपको दिखाया जाए। आपको वो साउथ दिल्ली वाली जो फीलिंग है ना, इस सेक्टर के अंदर आपको बाकायदा मिलेगी। उस तरीके के हाउसेस इस ब्लॉक के अंदर बने हुए हैं, इस सेक्टर के अंदर बने हुए हैं। लुक एट दिस ह्यूज विला, 450 स्क्वायर मीटर में बना है दोस्तों। और एक्चुअली अथॉरिटी की भी गाइडलाइन है कि आप इसमें 75% तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो बहुत बड़ा एरिया लोगों ने यहाँ पे ओपन छोड़ा हुआ है। अगर आपका जनरल प्लॉट भी आप देखोगे तो लोगों ने बहुत खुल के बनाया हुआ है। वहाँ ऐसी फीलिंग ही नहीं आती है कि आपको बक्से जैसे घर बने हुए हैं। 450 मीटर का प्लॉट एरिया होने की वजह से लोगों ने यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी छोड़ी हुई है, तो एक लुक अलग आता है। कॉर्नर में जैसा कंस्ट्रक्शन करते हैं उस तरीके का कंस्ट्रक्शन लोगों ने यहाँ पर जनरल प्लॉट के अंदर किया हुआ है। लुक एट दिस ग्रीनरी। तो आप इस सेक्टर के अंदर जब मैं इस वीडियो को आप देख रहे होगे तो यू विल बी फीलिंग द ग्रीनरी आल्सो। बहुत ग्रीन है, बहुत ग्रीन है। एक्चुअली क्या है ना, अथॉरिटी की जो गाइडलाइन है, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं मगर किसी भी पेड़ को काट नहीं सकते। आपके घर के सामने वो पेड़ आ रहा है, then too you cannot cut the tree। ये गाइडलाइन है क्लियरली। इसी की वजह से यहाँ की जो ग्रेटर नोएडा की ग्रीनरी है वो आपको बरकरार दिखती है। सो अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों जिस तरीके के हाउसेस में लेके आओ। लुक एट दिस विला, वंडरफुल, बहुत खूबसूरत दोस्तों, बहुत खूबसूरत। लुक एट दिस हाउस दोस्तों, बहुत सुंदर बना हुआ है। एक्चुअली इसके लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा ग्रीन बेल्ट है, उसकी वजह से ये घर और ज़्यादा सुंदर लगता है जब आप इसको सामने से देखोगे। हर घर एक नई कहानी कहता है। हर नए घर में, हर घर के अंदर नया तरह का इंटीरियर हो रखा है, नए तरीके का कंस्ट्रक्शन है। कोई भी घर आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं कि बॉक्स जैसा बना हुआ है। हर घर अलग तरीके से बना हुआ है और बहुत सुंदर बना हुआ है। हर घर का जो इंटीरियर है, इंटीरियर की कॉस्ट भी मैंने यहाँ कुछ लोगों ने इंटीरियर करे हैं, कम से कम 1 करोड़ का इंटीरियर 450 स्क्वायर मीटर के घर का होता है। तो यहाँ लोगों के पास पैसा है, दे हैव स्पेंड लाइक एनीथिंग, बट लुक एट द क्वालिटी। एकदम महल जैसे बंगले बनाए हुए हैं। लुक एट दिस इज लाइक अ डिज्नी वर्ल्ड। जिस तरीके से डिज्नी वर्ल्ड में बिल्डिंगें बनी हुई हैं उस तरीके का कंस्ट्रक्शन भी लोगों ने इस सेक्टर के अंदर कराया हुआ है। दिस इज़ अमेजिंग। और सामने भी आप देखेंगे बहुत ही सुंदर बंगलो है ये, बहुत बढ़िया। यू विल डेफिनेटली लव दिस। जब भी आप, अगर आप में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगा तो दोस्तों यू विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस। लुक एट दिस विला, लुक एट दिस बंगलो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने इसको सारा, जब मेरा जो दोस्त है जो साथ में मेरे काम करता है, हर्ष ने जब उसको कैप्चर किया तो मैं कभी कहता था भाई तुम लेफ़्ट में देखो, कभी तुम राइट में देखो, राइट वाले को कैप्चर करो। वो कहता था जी लेफ़्ट वाला भी तो इतना सुंदर है, राइट को कैसे करूं कैप्चर। तो दैट काइंड ऑफ डिस्कशन वी वर हैविंग कि यार कैसे, किस चीज़ को छोड़ें, किसको कैप्चर करें। वो चीज़ भी मैंने इस कैप्चरिंग के चक्कर में, कभी मैं लेफ़्ट का कवर करता हूं तो राइट का मिस हो जाता है, राइट का कैप्चर करता हूं तो लेफ़्ट का मिस हो जाता है। तो वो चीज़ भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिख रही होगी। बट मैंने जितना हो सकता था दोस्तों मैंने कैप्चर किया है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं पूरे सेक्टर की जो जेंट्री है, कैसी जेंट्री है, वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम लोग
इस एम और एन ब्लॉक को एग्जिट करेंगे, वी विल बी एंटरिंग टू ओ ब्लॉक। और मगर उससे पहले इस सेक्टर के नज़दीक में एक बहुत अच्छा स्कूल है, दैट वी विल बी कवरिंग कि कौन सा स्कूल है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो किस स्कूल में ज़्यादातर जाते हैं। बहुत ही प्यारा स्कूल है। तो एक और देखिए, एक और बंगलो है जो हम अभी एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट करते करते भी हमको कई सारे अच्छे बंगले दिख रहे हैं और वी विल बी कैप्चरिंग दोज। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, नो डाउट बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रखा है। नया कंस्ट्रक्शन है, सारा का सारा नया कंस्ट्रक्शन है इस सेक्टर का। हर गली के अंदर एक मजदूर बहुत सारे लगे हुए हैं जो या तो इन घरों को रेक्टिफाई कर रहे हैं या इनका कंस्ट्रक्शन अंदर से हो रहा है। तो हर गली के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस सेक्टर के अंदर। मे भी हो सकता है साउथ दिल्ली के अंदर इससे बेहतर हो, बट आई कैन नॉट कंपेयर विद साउथ दिल्ली। बट यहाँ पर भी लोगों ने वो फील लाने की कोशिश करी है, क्योंकि मोस्टली मेरा जो यहाँ पे जो क्लाइंट है वो दिल्ली से आया हुआ क्लाइंट है। उन्हीं ने ही यहाँ पर आके अपने प्लॉट लिए हैं और उनको कंस्ट्रक्ट किया है। सभी घर इस सेक्टर के अंदर नए घर बने हैं, पिछले 4-5 साल के अंदर का ही कंस्ट्रक्शन है, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी भी इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे प्लॉट खाली पड़े हुए हैं और वो खाली इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी इन्वेंट्री प्लॉट्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स के हैं और दे आर वेटिंग फॉर द राइट प्राइस टू एग्जिट फ्रॉम दीज प्लॉट्स। और दोस्तों, अगर आप अभी भी देख रहे हो, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पे लोगों ने करा रखा है। जो एंड यूजर हैं वो उन लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन ले लिया है, अपने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया है। और इस बंगलोज को देख के तो ऐसे ही लगता है कि वास्तव में यहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया है रहने के लिए। इस सेक्टर को देख के पता ही नहीं चलता कि हम ग्रेटर नोएडा में हैं इस समय या फिर दिल्ली के किसी पॉज एरिया के अंदर। वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि ये ग्रेटर नोएडा का कोई सेक्टर है। वास्तव में बहुत 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 उम्दा बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन इस सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर लगातार हर घर में, मोस्टली हर दूसरे हाउस के अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ काम मैं देख ही रहा हूँ। पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर कुछ ना कुछ डेली काम दिखते रहता है। तो दोस्तों, ये जो सेक्टर है वास्तव में उन लोगों के लिए परफेक्ट सेक्टर है जो आज ही किसी अच्छे सेक्टर के अंदर अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं और एक बहुत अच्छा बंगलो बनाना चाहते हैं। उनके लिए तो ये परफेक्ट है। यहाँ पर आप आज ही प्लॉट खरीद सकते हैं और इमीडिएटली अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी कंप्लीट होने में कम से कम 1 साल से 1.5 साल का समय लग जाएगा इस सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों, ये जो सेक्टर है परफेक्ट सेक्टर है उनके लिए जिन्हें एक बहुत अच्छा बंगलो बनाना है, जिन्हें 5 से 8 करोड़ की कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है ग्रेटर नोएडा के अंदर, तो ये एक परफेक्ट लोकेशन है उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके कैपिटल को ग्रो करने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रेटर नोएडा में आज कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर प्राइस का एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। हर सेक्टर ग्रो कर रहा है, हर सेक्टर के अंदर प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है। तो इस सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन लोगों को मिला है एंड आई कैन गारंटी यू अगले 4 साल 5 साल के अंदर यहाँ इस सेक्टर के अंदर भी आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, नाउ वी विल बी एग्जिटिंग एम एंड एन ब्लॉक। ये हमारा एग्जिट गेट है इसका, यहीं से हम एंटर हुए थे, यहीं से एग्जिट हो रहे हैं। सो
ये एक स्कूल जो मैं आपसे दोस्तों बोल रहा था, ये स्कूल है आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल। बहुत बहुत फेमस स्कूल है ये, और यहाँ करीब करीब 5 से 8 हज़ार स्टूडेंट इस स्कूल के अंदर रहता है। ग्रेटर नोएडा की जो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, ज़्यादातर इसी स्कूल के अंदर पढ़ने आते हैं। और आगे भी एक बहुत फेमस स्कूल है दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। सो ये वाला जो स्कूल है ये सेंट जोसेफ करके स्कूल है ये, और यहीं से हमारी एंट्री होती है इसकी डेल्टा 3 के ओ ब्लॉक की। ओ ब्लॉक भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। ओ ब्लॉक के अंदर जो ज़्यादातर प्लॉट का साइज़ है वो 300 स्क्वायर मीटर का है। यहाँ पर 300 भी हैं और 450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट भी मिलते हैं। तो ये सेक्टर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। उतना अच्छा नहीं है जो आपका एम और एन ब्लॉक हैं, बट हाँ बहुत सुंदर बना है ये ब्लॉक भी। और लुक एट दिस, ये आपका कॉर्नर का हाउस है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। सो वी विल बी कवरिंग ओ ब्लॉक आल्सो इन दिस वीडियो। आपको मैं जितना ज़्यादा हो सकता है मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, और वी विल बी शोइंग टू यू थ्रू माय वीडियो। दोस्तों, अगर आपको नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही है ग्रेटर नोएडा के बारे में, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना ज़्यादा हो सके हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड को जितना ज़्यादा हो सके उसे फॉरवर्ड करें अपने। और आपके कोई भी इन्वेस्टर हों जिनको ग्रेटर नोएडा में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, वी कैन डेफिनेटली हेल्प। हमने पूरे ग्रेटर नोएडा को कवर किया हुआ है, हर सेक्टर के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर हमारे पास बहुत बहुत सारी इन्वेंट्री है ग्रेटर नोएडा के अंदर। आपको किसी भी तरीके की प्लॉट की, हाउस की या फ्लैट की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कभी भी किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। और ख़ासकर कि अगर आपको कोई डेल्टा 3 के अंदर एम, एन एंड ओ ब्लॉक, इन तीनों में से किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई भी प्लॉट चाहिए, तो आप हमें कभी भी इंक्वायरी दे सकते हैं। मगर दोस्तों, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपका बजट इस सेक्टर के लिए 5.5 करोड़ से कम है, तो वास्तव में यहाँ पर प्लॉट की अवेलेबिलिटी 0 है। यहाँ पर आपको जो प्लॉट मिलेगा कम से कम 5.5 करोड़, 5 करोड़ तो कम से कम की कॉस्ट है ही। इससे कम का प्लॉट यहाँ इस सेक्टर के अंदर अवेलेबल ही नहीं है।
अभी हम एग्जिट कर रहे हैं ओ ब्लॉक को भी। अब ओ ब्लॉक से एग्जिट करने के बाद वी विल बी कवरिंग दी मार्केट के इसके आसपास की मार्केट क्या क्या है, दैट विल हेल्प यू टू गेट ऑल योर डेली नीड। तो इस सेक्टर के सामने ही जीटा 1 सेक्टर पड़ता है और जीटा 1 एक पूरा रेसिडेंशियल सेक्टर है। अगर मेरे सामने आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये आपकी है एस प्लेटिनम। एस का सबसे पहला प्रोजेक्ट है ये, उन्होंने जब लॉन्च किया था। तो एस प्लेटिनम है। एस प्लेटिनम के अंदर भी एक बहुत बड़ी इनकी कॉमर्शियल मार्केट है। बहुत, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये कॉमर्शियल मार्केट है एस प्लेटिनम की। और एस प्लेटिनम के आगे है एक एबीजे हाइट करके सोसाइटी है, उसका मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर ये वाला मार्केट चलता है एबीजे हाइट का। ग्रोसरी का सामान चाहिए, फूड चाहिए, या फिर आपको कोई मिठाई के चाहिए या रेस्टोरेंट चाहिए, सब चीज़ इस मार्केट के अंदर मौजूद है। और दोस्तों अभी मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये जीटा 1 का फेमस प्रोजेक्ट है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आपने सुना होगा SKA डेस्टिनी 1। ये SKA डेस्टिनी 1 है जहाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ये लोग बना रहे हैं। अगर आपको दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, यू कैन कनेक्ट टू मी एनी टाइम, यू कैन कनेक्ट टू मी। एक से करीब 8 फ्लोर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के आगे है ग्रेटर नोएडा का सेकंड बेस्ट प्रोजेक्ट जो है ATS डोलसे। जो सामने मेरे टावर देख रहे हो ये है ATS डोलसे के टावर। और अभी आप सामने जो छोटे छोटे लोअर फ्लोर के बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये आपके हैं विला। ATS डोलसे के अंदर विला है जिनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए की है। तो विला का काम भी स्टार्ट हो चुका है, जल्दी ही ये लोग इसकी डिलीवरी दे देंगे। एक और कॉमर्शियल अवेलेबल है आपके लिए, ये है इसका SKA आर्केडिया। दोस्तों ये जो बिल्डिंग है ये है ATS डोलसे का टावर है और लुक एट दिस टावर, इट्स अ ह्यूज। दोस्तों नाउ वी विल बी एग्जिटिंग दिस ATS डोलसे और हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं डेल्टा 2 के अंदर। ये जो रोड है, ये चौराहा है, ये है मकोड़ा चौराहा। और मकोड़ा चौराहा के सामने इसके लेफ्ट में डेल्टा 2 पड़ता है और राइट हैंड में डेल्टा 3 पड़ता है ना। हम लोग ग्रेटर नोएडा का जो एक बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पर, ओमैक्स कनॉट प्लेस करके नाम है। ये जो सामने जो मॉल देख रहे हैं ओमैक्स कनॉट प्लेस नाम है इसका, जो जीटा 1, डेल्टा 3, डेल्टा 2 और बीटा 2 यहाँ का जो क्राउड है उसकी मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी डेली नीड की जो शॉपिंग की रिक्वायरमेंट है वो इस मॉल से पूरी होती है। तो बहुत लग्जरी लेवल का सामान इस मॉल के अंदर आपको मिल जाता है। तो आपकी जो शॉपिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो इस मॉल के थ्रू कंप्लीट हो जाती है। वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मॉल पड़ता है डेल्टा 3 से। नाउ हम लोग एंटर करेंगे बीटा 2 की एक मार्केट है, बड़ी प्यारी मार्केट है और बहुत फेमस मार्केट है। वो यहाँ की लोकल मार्केट है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मार्केट है रामपुर मार्केट। ये यहाँ की लोकल मार्केट है। आपकी जो डेली नीड की कोई भी ज़रूरत है वो ज़रूरत आपकी इस बीटा 2 मार्केट के अंदर, रामपुर मार्केट के अंदर पूरी हो जाती है। ये जो मार्केट है खासकर होलसेल मार्केट के लिए फेमस है। यहाँ पर जो आपको सामान है वो होलसेल का सामान बहुत ही वाजिब दामों पे मिल जाता है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल, आज के वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप अभी तक मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल टुडे। आज की वीडियो में मेरा जो कंटेंट था इतना ही था और मुझे आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से इस 450 स्क्वायर मीटर प्लॉट की पूरी जानकारी मिल गई हो। आपको ये अंदाज़ा लग गया हो कि भाई अगर आपको ये प्लॉट खरीदना है तो आपका बजट कितना होना चाहिए। आपको जो जेंट्री इस प्लॉट के द्वारा मिलने वाली है वो अल्ट्रा क्लास है और वास्तव में ये प्लॉट एक ऐसा प्लॉट है जो लोग अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, जो एक लग्जरी इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट प्लॉट है। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, लोगों तक फॉरवर्ड करें। और दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से आपको
नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की कोई भी जानकारी चाहिए, मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय देन, बाय बाय, टेक केयर।